पुस्तक का नाम षट चक्रों का स्वरूप और रहस्य। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 3। मेरु वंश में से होकर ऊपर जाते समय जिस जिस चक्र में से होकर यह गुजरती है उस चक्र को यह जागृत करती तथा खोलती जाती है। स्वाधिष्ठान चक्र के जागृत होने पर मनुष्य सूक्ष्मतर लोक में स्वच्छंद विहार करता है। मणिपुर की जागृति के साथ साथ आत्मरक्षा की शक्ति उसमें अधिक हो जाती है। अनाहत चक्र के खुलते ही उसे अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। विशुद्ध चक्र का जागृत होना दिव्य श्रुति का कारण है। आज्ञा चक्र के जागृत होते ही साधक को दिव्य दृष्टि क्लैरिविजन प्राप्त हो जाती है। आज्ञा चक्र के ऊपर ब्रह्मरंध्र में सहस्त्रार चक्र है। सहस्त्रार चक्र का जागृत होना ही कुंडलिनी साधक का चरम ध्येय है। सहस्त्रार के जागृत होते ही शरीर और आत्मा अपनी स्वतंत्र स्थिति को प्राप्त होते हैं। आत्मा शरीर से बाहर निकलकर मन चाहे स्थान पर जाकर एवं लौटकर पुनः उसी देह में प्रवेश कर सकती है। योग क्रियाओं द्वारा कुंडलिनी जागृत कर षट चक्र रूपी द्वारों को खोलते हुए मस्तिष्क में स्थित सहस्त्रार चक्र में उसे ले जाना ही योग की सिद्धि व सफलता है। कुंडलिनी के जागृत होने के साथ वेग उत्पन्न होने वाला प्रथम शब्द है नाद। नाद के 3 भेद हैं, महानाद, नादांत और निरोधिनी। नाद से प्रकाश होता है और प्रकाश का व्यक्त रूप महाबिंदु है। संपूर्ण चक्र कमल के आकार के माने गए हैं, किंतु इनकी पंखुड़ियां की संख्या में अंतर है। मूलाधार चक्र में 4 दल, स्वाधिष्ठान में 6, मणिपुर में 10, अनाहत में 12, विशुद्ध चक्र में 16, आज्ञा चक्र में 20, सहस्त्रार में 1000 दल है। ये चक्र पंच तत्वात्मक हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत तथा विशुद्ध चक्र क्रमशः पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश के निर्देशक है। सहस्त्रार को शून्य चक्र भी कहते हैं। अब हम उपरोक्त चक्रों का ध्यान करने के फल पर विचार करेंगे। आधार चक्र का ध्यान करने से मनुष्य वक्ता, मनुष्यों में श्रेष्ठ, सर्व विद्याओं को जानने वाला, आनंदित, आरोग्य तथा काव्य प्रबंध में चतुर होता है। स्वाधिष्ठान चक्र का ध्यान करने से अहंकार आदि विकार नष्ट होते हैं। वह श्रेष्ठ योगी, निर्मोही तथा गद्य पद का कुशल रचयिता होता है। मणिपुर चक्र का ध्यान करने वाला जगत का संहार व पालन करने में समर्थ होता है। जिह्वा पर सरस्वती निवास करती और वाक्य रचना में वह चतुर हो जाता है। अनाहत चक्र के ध्यान का फल ईश्वरत्व सिद्धि, योगीश्वरत्व, इंद्रिय जित्ता तथा परकाया प्रवेश शक्ति आदि है। विशुद्धाज्ञ चक्र के ध्यान में लीन योगी, ज्ञानवन, उत्तम वक्ता, शांत चित्त, त्रिलोकदर्शी, सर्वहितकारी, आरोग्य, चिरंजीवी तथा तेजस्वी होता है। आज्ञा चक्र के ध्यान से वाक्य सिद्धि प्राप्त होती है। सहस्त्रार का ध्यान करते ही योगी अमर, मुक्त, उत्पत्ति पालन में समर्थ, आकाशगामी तथा समाधि युक्त होता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर देहस्थ कफ, पित्तादि दोष एवं त्याज्य पदार्थों को नष्ट कर डालती है। उसके ऊर्ध्वगमन करते ही देह के तमाम व्यापार बंद हो जाते हैं। हृदय तथा नाड़ी की गति भी बंद हो जाती है। कुंडलिनी के सहस्त्रार में प्रवेश करते ही योगी मोक्ष प्राप्त करता है। चक्रों का प्रकाश कुंडलिनी जागृति का घोतक है। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन यही है। वस्तुतः षड चक्र वेदन एवं कुंडलिनी शक्ति के जागरण का विज्ञान विराट ब्रह्मांड और व्यष्टिगत लघु पिंड के वियोग अलगाव को दूर कर परस्पर संबंध करने एवं मूर्छना को निरस्त कर प्रखर पराक्रम जगाने की एक सर्वांग विद्या है। आदि शंकराचार्य ने अपने ग्रंथ सौंदर्य लहरी में जो 8 सिद्धियां गिनाई वह 6 चक्रों, सहस्त्रार एवं अंतरात्मा के जागरण से प्राप्त होती है। ये सिद्धियां हैं जन्म सिद्धि, पूर्व जन्मों की स्थिति का सहज आभास, शब्द ज्ञान सिद्धि, कानों से सुने गए शब्दों के पीछे छिपे हुए उद्देश्यों का ज्ञान, शास्त्र सिद्धि, शास्त्र वचनों का वास्तविक ज्ञान, सहन शक्ति, कठिनाइयों एवं आपत्तियों का सामना करने की सिद्धि सामर्थ्य, ताप शक्ति, आक्रोशों प्रकोपों को सहन करने की सामर्थ्य, शाप शक्ति, वाक सिद्धि, शाप या वरदान देने की शक्ति, विद्या शक्ति, जिन विधाओं को दूसरों से पकड़कर जाना जाता है उनका भीतर से स्मरण, विज्ञान शक्ति, विश्व ब्रह्मांड के गुह रहस्यों को जानने की क्षमता। वस्तुतः भगवान शंकर ने अपने कुंडलिनी स्तवन में तो भाव भरे शब्दों में यह कहा है कि मैं अबोध बालक जो कुछ भी बन सका हूँ तुम्हारे अनुग्रह और पायपान से ही बना हूँ। कुंडलिनी शक्ति का वर्णन अन्य धर्मावलंबियों ने भी किया है। इनमें मुख्यतः सूफी भारतीय दर्शन के अधिक समीप रहे हैं। दारा शिकोह शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र, जो कि सूफी मत को मानने वाला था, उपनिषदों का अच्छा खासा विद्वान था,
उसने तंत्र व योग ग्रंथ भी पढ़े तथा उनका फारसी में भाष्य किया। उसने कुंडलनी शक्ति की चर्चा अपनी पुस्तक रिसाला ए हुक्मनामा में की है, जहाँ 3 केंद्रों का दिल ए मुकद्दर, दिल ए सनोबरी एवं दिल ए नीलोफरी नाम से वर्णन आता है। ये मूलतः ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि है। इन्हें सहस्त्रार, अनाहत एवं मूलाधार के समकक्ष माना जा सकता है। शेख मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक दी डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पारसियों में ऐसे अनेक संदर्भों का वर्णन किया है जो बताते हैं कि हिंदू आध्यात्मिक दर्शन किस सीमा तक अन्यान्य मतावलंबियों के लिए गहन रुचि का विषय रहा है। अल बरूनी नामक विद्वान ने तो पातंजल योग सूत्र एवं सांख्य सूत्रों का 11वीं शताब्दी में अरबी भाषा में अनुवाद तक किया था। तिब्बती ग्रंथों में मानवीय काया में प्रमुख ऊर्जा केंद्रों की स्थिति मस्तिष्क, गला, हृदय, सोलर प्लेक्सस और जननांगों के मध्य में मानी गई है। ग्रीक साहित्य में भी मनुष्य शरीर में 6 ऊर्जा केंद्रों की उपस्थिति का वर्णन मिलता है। योग शास्त्रों में जिन गुप्त ऊर्जा केंद्रों को चक्र या कमल कहा गया है, मूर्धन्य शरीर शास्त्रियों, चिकित्सा विधियों ने उनकी संगति विद्युत प्रवाह, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एवं अन्य ऑटोनॉमिक गैंगलियों से बैठाई है। जापानी पद्धति में जो स्थान एवं आकार क्यूसोस नाम से बताए गए वह धारणा भी ग्रंथियों व चक्रों से समानता खाती है। सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बेंजामिन वाकर ने अपनी पुस्तक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोटेरिक मैन में कहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निश्चित रसधारा एवं चक्रों से उत्सर्जित ऊर्जा मनुष्य के उत्थान पतन के निर्धारण एवं गुण, कर्म, स्वभाव तथा व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका संपादित करती है। कुंडलनी प्राणाग्नि है, जिसे प्राण कुंड जनेंद्रिय मूल में प्रसुप्त चिंगारी की तरह जब प्रज्वलित किया जाता है तो 6 लोकों को भेदती हुई वह 7वें ब्रह्मलोक में पहुंच जाती है। वहां उसका स्वरूप ब्रह्माग्नि का हो जाता है। प्राणाग्नि शरीरगत और मनोगत विशिष्टताओं को उभारती है और सोम वर्षा करती है। देवता और ऋषि इसी सोम का पान करते हैं। ब्रह्मर्षि गण परमात्मा में आत्मा को हवन करके जीव और ब्रह्म का एकत्व स्थापित कर देते हैं। इस अध्यात्म यज्ञ का वर्णन विस्तार पूर्वक किंतु संयत रूप में किया गया है और इसे आत्म यज्ञ कहा गया है। प्राणाग्नि शरीर सत्ता की भौतिक क्षमताओं को अंतरात्मा में दिव्य विभूतियों के रूप में खींच बुलाती है। अमृत रूपी सोम का रसास्वादन कराती है और क्षुद्रता को महानता में परिवर्तित कर देती है। कुंडलनी शक्ति और सहस्त्रार शिव। शिव और शक्ति के समन्वय से 2 वरदान उत्पन्न होते। सद्बुद्धि के अधिष्ठाता गणेश और शक्ति के पुंज कार्तिकेय। साधक शरीर को वैश्वानर महामाया से भरा पूरा देखता है और ब्रह्मरंध में दिव्य चेतना का अजस्त्र अनुदान गंगा अवतरण की तरह प्रत्यक्ष दृश्यमान होने लगता है। इन्हीं का समन्वय पृथ्वी निवासियों के लिए सोम बन जाता है और स्वर्ग में निवास करने वालों के लिए अमृत। अध्यात्म तत्व ज्ञान में सोम और अमृत को एक ही स्तर की 2 वस्तुएं माना गया है। मानवीय मस्तिष्क जहाँ शस्त्रार स्थित माना जाता है, प्रत्यक्ष देखने में खोपड़ी के अस्थि संपुट में भरा हुआ थोड़ा सा लिबलिबा पदार्थ मात्र है, किंतु उसकी वास्तविक महिमा और गरिमा अति विस्तृत है। उसका एक बड़ा भाग साइलेंट या डार्क एरिया कहलाता है, जो मस्तिष्क का 87 से 93% भाग होता है। चेतन और अचेतन मस्तिष्क दोनों मिलकर जितना क्षेत्र घेरते हैं, साइलेंट एरिया अर्थात दायां पैराटाइल कार्टेक्स, कार्पस कैलोजम एवं लिम्बिक सिस्टम इत्यादि का उससे कहीं अधिक व्यापक क्षेत्र है। दिव्य शक्तियों के केंद्र इसी में है। मनोविज्ञान शास्त्र चेतन अचेतन की ही खोज कर सकता है। ये सुपर चेतन अभी इनकी समझ और पकड़ से बाहर है। कुंडलनी योग मूलतः हठ योग के अंतर्गत आता है। हठ योग तंत्र विद्या के अधिक समीप बैठता है। इसका कारण मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि ऐसी विद्याएं जिनके सहारे किसी पर आक्रमण भी किया जा सकता है और उसे हानि भी पहुंचाई जा सकती है। इंग्लैंड की स्कॉटलैंड यार्ड गुप्त पुलिस के अफसर रॉबर्ट फेबियन जब अफ्रीका में थे तो वहां उन्होंने तांत्रिकों के ऐसे भयंकर प्रयोग देखे जिनमें कोई प्राणघातक प्रयोग थे। अपनी पुस्तक में इन्होंने इन प्रसंगों को विस्तार पूर्वक प्रकाशित किया है। इसलिए इन साधनाओं का थोड़ा सा सौम्य भाग ही प्रत्यक्ष उपचारों में देखने में आता है। शेष को गोपनीय रखा गया है ताकि किसी कुपात्र के हाथों ये प्रयोग लग जाने पर वह उनके माध्यम से अनर्थ न करने पाए। जिस बारूदी सुरंग से पहाड़ की चट्टानें तोड़कर सुविधाजनक रास्ता बनाया जा सकता है, उसी से किसी विद्यालय या अस्पताल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को गिराया भी जा सकता है। दो विद्याओं को गोपनीय रखने का प्रचलन इसलिए है कि उनके द्वारा अनर्थ न होने पाए। समुद्र मंथन का एक उपाख्यान पुराणों में आता है जिसमें देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था
और फलस्वरूप 14 बहुमूल्य रत्न निकले थे। इस कथानक की संगति कुंडलिनी योग के साथ पूरी तरह बैठती है।